तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। कबीरा खड़ा बीच बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कोई काहू से दोस्ती ना कोई काहू से बैर। आज का भट्टी का 9वां दिन और 9वां विकार है बैर, दुश्मनी। तो बट इसमें जो 4 नियम हैं, पहला परिभाषा, दूसरा अव्यक्त बाप दादा, मतलब बाबा ने इस विषय में इस विकार के ऊपर क्या बोला और ये विकार किन किन परिस्थितियों में जागृत होता है और इसको हटाने की विधियां, ये 4 चरण में इस विकार को देखना है। तो पहला परिभाषा तो इसकी यही है कि जब हमारे अंदर किसी व्यक्ति के प्रति शुभ भावना, भाई भाई की भावना, शुभकामना, शुभ भावना खत्म हो जाती है, उसके बाद जो हमारे मन में जो बसता है वो बैर ही बसता है। किसी के प्रति जो विकार, जब हमारे अंदर शुभ भावना और शुभकामना नहीं रहती किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के प्रति, तो हम उसको बैर कहेंगे, हमारे अंदर उसके प्रति बैर हो गया। और फिर अव्यक्त बाप दादा ने इसके ऊपर 2 मुरलियां चलाई हैं। एक में बाबा ने कहा है, एक मुरली है 17 दिसंबर 84 की, जिसमें बाबा ने कहा है कि आप निर्वैर हो, क्योंकि आप निर्वैर हो इसलिए आपकी भावना सबके प्रति भाई भाई की शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए। फिर इसी मुरली के 1 साल बाद, 1 साल 6 दिन बाद जो दूसरी मुरली चली है 23 दिसंबर 85, उसमें बाबा ने इस विकार से क्या क्या हानि या नुकसान होते हैं उसके बारे में बताया। तो उस मुरली में बाबा ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर किसी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना खत्म हो जाती है और तुम्हारे अंदर प्रभावित करने की भावना आ जाती है, दूसरों को प्रभावित करना, तो उसके कारण दुख और अशांति तुम्हारे हाथ लगती। जब हमारी किसी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना नष्ट हो जाती है तो हम आंतरिक, भले ऊपर से हम दिखा सकते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं बाहरी उससे, लेकिन अंदर से खुशी फील नहीं होगी।
और जो वर्तमान में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किसी के प्रति हमारी शुभ भावना शुभकामनाएं अंदर से वो हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम दुख अशांत फील करते ही हैं। और फिर तीसरा इसका चरण है जो कि किन किन परिस्थितियों में वैर जागृत होता है। तो पहले आप लोग बताएंगे किन किन परिस्थितियों में हमारा किसी से वैर होता है, टकराव होता है। वैसे वैर का संबंध सूक्ष्म है मनोस्थिति से, है ना। जब मन में भले हम ऊपर से गुस्सा नहीं करेंगे, है ना, ऊपर से सब कुछ है, लेकिन अंदर बहुत युद्ध चल रहा है। जो आज बाबा ने मुरली में कहा ना, क्रोध का भूत भौं भौं तो करेगा और घुसने की कोशिश करेगा, थोड़ी भी जगह आपने दी उसको और वो आ जाएगा। तो क्या कारण है, कब कब निकलता है, किन किन परिस्थितियों में बैर, किन किन परिस्थितियों में आता है। संस्कार मिलन नहीं होता, जब किसी से दुख मिलता है, चाहे जब दूसरे से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो पूरी नहीं होती, तो फिर बैर दुश्मनी हो जाती, शत्रुता होती। हाँ, विचारों में भिन्नता, जो हमारे रास्ते में कोई विघ्न डालता है। जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा ना, कोई किसी के पुरुषार्थ के रास्ते में भी अगर विघ्न डाल रहा है तो क्या होगा, क्या होगा। आज के मुरली में बड़े कड़े शब्द यूज किए हैं बाबा ने। जब कोई किसी के पुरुषार्थ में विघ्न डालता है या कोई उन्नति करना चाहता है उसमें कोई विघ्न डालता है तो उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। आज की मुरली में तीसरा, लास्ट से तीसरा पैराग्राफ पूरा बाबा ने हमारे ब्राह्मण जीवन में क्या क्या चीजें होंगी तो क्या क्या से गुजरना पड़ेगा वो पूरा बताया। जैसे कि अपने ऊपर श्राप आकृपा हो जाएगी, श्राप हो जाएगी, ट्रेटर बन जाएंगे आप किसी, और बाबा ने कहा फांसी में लटक पड़ेंगे, क्रोध की फांसी में। जैसे माथे में खून का टेम्परेचर, माथे में खून का टेम्परेचर चल गया, चढ़ जाता है तो क्या करते हैं, तलवार उठा के काट देते हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में जब ऐसा करते हैं लोग तो क्या करना पड़ता है, फांसी में चढ़ाना पड़ता है। तो बाबा ने इधर भी कहा है कि अगर हम किसी को क्रोध भी करते हैं, किसी के पुरुषार्थ में बाधा डालते हैं तो क्या होगा, फांसी में लटकना पड़ेगा। और बहुत सारे आज बाबा ने ऐसे शब्द नए नए यूज किए हैं। तो वो ही तो बाबा ने बोला है कि किसी के पुरुषार्थ में भी बाधा, मतलब कई प्रकार से बाधा हो सकती है। वो अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें भी उसको रोकना, कोई पुरुषार्थ भी कर रहा है, कटाक्ष करना या कुछ भी करना, निंदा करना, या जो कर रहा कोई दूसरा व्यक्ति तो उसके बारे में गलत चीजें फैलाना, आरोप लगाना। हाँ, तो बाबा ने एक और चीज बोला है आज की मूल्य में, तो बहुत अच्छी चीज भी बोली है। और पहले तो बाबा ने पहले उठाया है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, महान आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, है ना, आधार मूर्त हो, रचेता हो। फिर बाबा ने कहा है कि महापापी देखना है तो यहाँ देखो, महाबेसमझ देखना है तो यहाँ देखो, महा कमबख्त देखना है तो यहाँ देखो, और विश्व की महान आत्माएं देखना है तो यहाँ देखो। तो इससे ये है कि हमें जांचना है शुभ, क्योंकि बाबा ने आज बताया है कि बुराइयां सूक्ष्म है, कोई एक वैर की बात नहीं है, बहुत सारी कमी कमजोरियां सबके अंदर अलग अलग हैं, सब अपने उसमें पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। हमें किसी की कमी कमजोरी को ना देखते हुए, इसका मतलब ये नहीं कि दिखेंगी नहीं, दिखेंगी, सब कुछ होगा,
लेकिन उनकी कमी कमजोरियों को देख के सीखना है कि ऐसा हमारे अंदर तो नहीं है, क्योंकि जो कमियां हमारे अंदर होती हैं वो हमको छोड़कर बाकी सबको देखेंगे, सिर्फ हमको छोड़ के। हमारे अंदर जो कमियां हैं वो हमको नहीं देखेंगे, हाँ बाकी दूसरे के अंदर जो कमियां हैं वो हमको देखेंगे, लेकिन हमारी कमियां हमको नहीं देखेंगे। ये भी परमात्मा कृपा है कि अगर आपको अपनी कमियां दिख गई तो यही पुरुषार्थ है। और वर्तमान में अध्यात्म में कहा जाता है कि अध्यात्म में निवारण किसी चीज का करना है तो कारण को ढूंढो, कारण को ढूंढो तब निवारण होगा। लेकिन हम निवारण की खोज में लगते हैं रहते हैं, लेकिन कारण नहीं ढूंढते कि हमारे अंदर ये गलतियां हैं, हम ही कारण है उसका। तो किन किन परिस्थितियों में ये निकलता है विकार, सारे विकार किन किन परिस्थितियों में निकलते हैं, तो बाबा की सारी मूल्यों से जो कहें कुछ विधियां निकाली हैं, 5 बातें हैं। तो 5 बातों में सबसे पहली बात है प्रज्ञा की कमी। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं, प्रज्ञा भी 3 प्रकार की दुनिया में कहते हैं। एक होती है श्रुत प्रज्ञा, एक होता है चिंतन प्रज्ञा, और एक होती है भावनामय प्रज्ञा। श्रुत प्रज्ञा का मतलब, श्रुत प्रज्ञा मतलब सत्य को जानना, मतलब सत्य की, जैसे कहते हैं ना कि किसी को सत्य मिल गया तो सत्य ज्ञान मिल जाना है। जैसे हम इस ज्ञान में आए और हमें सही पहचान मिली कि हम कौन है ना, षष्ठी चक्र का सारा सत्य की पहचान तो हो गई। फिर धीरे धीरे हमने क्या जागृत होती है, चलते चलते जब लंबा अपना पुरुषार्थ करते हैं, चिंतन करते हैं, तो चिंतन जागृत होता है और चिंतन करके ये निर्णय निकलता है कि ये ज्ञान सही है और यहाँ जो समझाया वो हमारे जीवन में उपयोगी है, और यही जो ज्ञान है वो सत्य है और स्वयं परमात्मा दे रहा है। तो धीरे धीरे चिंतन करके सत्य का अन्वेषण हम करते हैं और अपने जीवन में उसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। चिंतन प्रज्ञा जागृत होती है। फिर जब चिंतन प्रखर होता है तो जो लास्ट प्रज्ञा, लास्ट स्थिति, हर धर्म और बाबा भी जो कहता है कि लास्ट स्टेज क्या है, भावनामय, कि हमारी जो सबके प्रति भावना क्या हो जाती है, शुभ हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, और उसको कहते हैं भावनामय प्रज्ञा। तो 3 चीजों की कमी, जब हमारे अंदर कोई विकार है उसका मतलब है हमारे अंदर, ऐसा नहीं कि तीनों की कमी हो सकती है। सत्य को तो हमने जान लिया, शुद्ध प्रज्ञा जागृत हो गई, मतलब दुनिया से भटकते भटकते हम इस ज्ञान में आ गए, जीवन परिवर्तन हो गया, वेशभूषा भी बदल ली है ना, ड्रेस ही बदल ली, बैच भी लगा लिया, तो और प्रोग्रेस भी हो गई। जैसे दुनिया में अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं, वैसे धीरे धीरे जब इस ज्ञान में आते हैं तो हमें भी थोड़ा, लेकिन ज्ञान को समझने के बाद हो सकता है सिर्फ बाहरी आवरण को बदला हो, चिंतन की कमी हो सकती है, चिंतन प्रज्ञा हो सकता है ना जागृत हो, भावना तो लास्ट स्टेप है ना। इसको समझने के लिए एक और चीज हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक व्यक्ति गया होटल में, उसने मेन्यू कार्ड देखा, बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना है और देख के बहुत खुश हो गया। एक पहलू है शुद्ध प्रज्ञा, मतलब जाना, बस वो पहले जाना और खुश हो गया कि इस होटल में आज अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई हैं, ये मेनू कार्ड। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, फिर वो व्यक्ति देखा दूसरे लोग वही खाना मंगा के ऑर्डर करके और खा रहे हैं और बहुत खुशी महसूस हो रहा है। उसने दूसरे को देखा, मतलब इधर उसकी चिंतन प्रज्ञा, मतलब वो दूसरे को देखा कि भाई इस ज्ञान में चल के लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किए हैं। अभी उसने खाया नहीं है, सिर्फ दूसरों को देखा है कि इस ज्ञान से इनने ऐसे ऐसे जीवन परिवर्तन कर लिया। मतलब दूसरे को देख रहा है वो व्यक्ति कि खाने में बहुत टेस्टी है, उसके जीभ में भी थोड़ा पानी आ रहा है देख के कि अच्छा है आज का टेस्ट। और तीसरा स्टेप है कि वो ऑर्डर करता है, वेटर लाता है और वो खा के उसको रियलिटी जानता है कि वास्तव में ये खाना तो बहुत अतीन्द्रिय सुख वाला है। तो ये हुई भावना प्रज्ञा, 3 स्टेप से वजन। इस ज्ञान को हम पहले सुना,
तो होगा शुद्ध प्रज्ञा, है ना। फिर दूसरों के जीवन को देखा, सेंटर गए, कोर्स किया और दूसरों के जीवन को देखा, तो क्या हुआ, दूसरी प्रज्ञा जागी। राहो कृपा हुई परमात्मा की, खुद उस ज्ञान को जीवन में अमल में लाए और उससे जो परिणाम देखा, सुख अनुभव किया, उससे भावनामय प्रज्ञा जागी। वैर का कारण है तीनों प्रज्ञाओं में कोई ना कोई चीज की कमी, प्रज्ञा की कमी, समझ की कमी। इस ज्ञान तो मिला हमारे जीवन में, लेकिन दुख तो जहाँ के तहाँ है। लड़ाई तो अभी भी, झगड़ा तो अभी भी चालू है, अशांति। बाबा ने तो कहा था कि इस ज्ञान में चलेंगे तो सुख मिलेगा। बाबा ने तो बहुत बहुत कुछ कह दिया, सत्योग मिलेगा, है ना। सारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। और चलते चलते कुछ समय बीतता है और पता चलता है कि सब तो कुछ हो ही नहीं रहा। गिनाया इतना लेकिन मिला कुछ भी नहीं। सिर्फ हम बाबा के शब्दों को कोट करते हैं कि बाबा आपने ये किया। बाबा ने भी कई बार कहा ना कि बच्चे ब्लेम करते हैं हमको बाद में कि बाबा सुख तो पता ही नहीं चल रहा है। 7 दिन का कोर्स कराया था, लास्ट दिन तो हमें बता दिया था कि आप ये बनोगे लक्ष्मी नारायण। ना तो ऐसे लोग दिख रहे हैं, ना ऐसा हम बन रहे हैं। तो हम अपने को नहीं देखते कि हमारे अंदर समझ की कमी है। हो सकता है आज किसी को ज्ञान मिला हो, है ना, आज जो मूल्यें चल रही हैं, और तो हम आज ही बस को जान रहे हैं, अपना हमने ज्ञान नहीं बढ़ाया। कि पुराना भी बाबा ने सब कुछ बोल के रखा है ना। कभी कभी नए आते हैं, जब हम स्टार्टिंग में गए तो बड़ा, जिस दिन हमारा जन्मदिन था तो बहुत खुशी हुई कि अभी जाते हैं सेंटर और बहन जी को बोलेंगे आज जन्मदिन है। तो गए और बोला जन्मदिन है, तो हमने क्या किया, लड्डू खिलाया। नए नए थे स्टार्टिंग में तो बहुत तो कुछ दिया, टोलियां, तो बहुत खुशी हुई। और बाद में कुछ समय जब डेली मुरली सुनते थे तो बाबा ने एक मुरली में बोला कि तुम्हें कोई भी लौकिक जन्मदिन नहीं मनाना है। बाप का और बच्चों का एक ही दिन होता है, वो है शिवरात्रि, जो लौकिक और अलौकिक दोनों जन्म हुए। तो शुरू शुरू में तो जन्मदिन जब आता था तो बहुत खुश हो जाते थे। बाद में ऐसा हुआ तो फिर थोड़ा लगा कि बाबा ये क्या है। तो जब दीदी से बोला कि दीदी मतलब अब तो जन्मदिन मनाना नहीं, तो ये कैसा, बाबा ने तो मना कर दिया। और हमें तो बहुत खुशी होती थी। तो फिर उनने बोला कि देखो, जब तक तुमको कुछ चीजें पता नहीं थी और जो तुम कर रहे थे उसमें कोई भी वो नहीं है, अभी तुमको पता चला ना, अब नहीं करते तो ठीक है। अब समझ आ गई है कि पहले हम लौकिक जन्मदिन क्यों मनाते थे और अब नहीं मनाते, उसका कारण क्या है। तुमको पहले मूल्य तुमने सुनी नहीं थी, तो तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी थी। फिर धीरे से उनने समझाया, डायरेक्ट नहीं बोला कि ज्ञान की तुम में कमी थी, नहीं तो ठेस लग सकती थी थोड़ा। तो धीरे धीरे जब ज्ञान में हमारी समझ बढ़ती है तो हम अपनी समझ से किसी चीज को छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं प्रज्ञा जाग रही है। और किसी दूसरे ने हमको कुछ बोला तो हम कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते जब तक अंतर मन से वो आवाज ना आए। ऐसे विकार हैं, जो भी विकार हैं, वो जब हम खुद ही उसका मतलब निरीक्षण करते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, तभी वो दूर होती है। अगर हम किसी को डायरेक्ट बोले कि आपके अंदर ये कमी है, तो क्या होता है, हम कमी को दूर कर देते हैं क्या। फिर वो हमारी कितनी, 4 भी गिना सकता है, 40 भी गिना सकता है। तो इसीलिए कबीर ने इसको कहा ना, कबीरा खड़ा बीच बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कोई काहू से दोस्ती, ना कोई काहू से बैर। तो इधर पे हमें, इधर हम आए हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, ना कि दूसरों के ऊपर काम करने के लिए। बाबा ने भी कहा ना, ठेकेदार मैं हूं कि तुम हो, है ना। ठेका मैंने लिया है दुनिया परिवर्तन करने का, और तुम भरी ढोदे रखते हो, अपने ऊपर ले लेते हो। तो अपना अपना जज बनना है, दूसरों का नहीं।
है ना। और हम क्या करते हैं, अपने वकील बनते हैं, दूसरों के जज बनते हैं। तो पहली कमी है प्रज्ञा की कमी, तो हमें प्रज्ञा बढ़ाएं, तब हम इस विकार से मुक्त होंगे, प्रज्ञा जागृत करनी। दूसरा है समता की कमी। समता मतलब बाबा कहता है ना, आज का वरदान की लास्ट लाइन, आज के वरदान की लास्ट लाइन, समता की परिभाषा। आज का वरदान में लास्ट लाइन है, न आकर्षण, न आकर्षण, न लगाव, न कहीं के आकर्षण होना है, न अच्छे में आकर्षित, न बुराई, बुराई में अटैचमेंट, मतलब आकर्षण दोनों से नहीं हो, न अच्छाई से न बुराई से। और कहीं ना कहीं ये समता की कमी आ जाती है। अगर चलो ज्ञान में भी अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे, तो बाबा को याद करेंगे, बाबा को वो करेंगे, है ना, सब कुछ करेंगे, सेवा करेंगे, सब उमंग उत्साह बढ़ेगा। और कुछ भी अगर अलग गड़बड़ हुआ तो क्या हुआ, क्या होता है, उससे नफरत। तो समता का मतलब है ना, जब परिस्थिति आए तो ना ज्यादा हलचल में आए, और जब अच्छी चीज हो तो तब भी ज्यादा उमंग उत्साह में ना आए, जिसके बाबा कहता है सोडा वाटर, है ना। बाबा कभी कभी कहता है ना कि कभी बहुत अच्छा लग रहा है तो एकदम फूल के गुप्पा हो गए, और थोड़ा किसी ने कुछ बोला तो सूख के कांटा हो गए, है ना। तो ना अच्छे में ज्यादा उसका वो करना, जब प्राप्तियां हो तो हमारा अहंकार न बढ़ जाए, और जब हमारे हार हो तो कहीं आत्मगिलानी से न भर जाए। तो समता। और बाबा ने आज की मुरली में कहा कि माया तो आएगी और रुस्तम से रुस्तम होके लड़ेगी। बाबा ने अपना अनुभव बताया कि रुस्तम जैसे ही, सबसे बड़ा रुस्तम कौन है, बाबा। तो तो हमें क्या बनना है, उधर बाबा ने बताया अंगद मिसाल हो, अचल अडोल, न परिस्थिति में हम घबराएं और न स्थिति अच्छी रहे, सब सहयोग करें तो हम फूल के अपने अहंकार में आ जाएं, है ना, कि मैं सब कुछ कर लूंगा। तो हर परिस्थिति में स्थित रहना है, और इस जीवन में विकट से विकट परिस्थितियां आएंगी। बहुत आपको हो सकता है जब आपके साथ सब सहयोगी हों तो आप बहुत खुश हों, और एक समय ऐसा भी आएगा कि कोई भी आधार नहीं, कोई भी काम नहीं आएगा, अकेले आपको हर डिसीजन अकेला लेना पड़ेगा। उस समय आप जिनके लिए हो सकता है सारा जीवन कुर्बान कर दिया हो, वो ही आपकी मदद न कर पाए, है ना। ऐसी भी परिस्थिति आएगी, लेकिन क्या करना है, अचल अडोल, क्योंकि खेल है सब। आज सूरज के सामने बादल कब तक रहेंगे, है ना एक दिन तो छट ही जाएंगे ना। तो उस समय हमें हलचल अचल अडोल रहना है, समता का भाव रखा रहना है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर समता की कमी हो जाती है, जिस कारण विकार हम पे हावी हो जाते हैं और डिसीजन पावर कमजोर हो जाती है, अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं, और कुछ कुछ जीवन के ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। तो हमारे डिसीजन, जब ऐसी कोई समस्या आए कभी जीवन में, तो वही डिसीजन लेना है जो परमात्मा के नजदीक लेके जाए, ना कि दूर लेके जाए। फिर तीसरा है जिद। ये दो हुए ऊपर के, पहला था प्रज्ञा की कमी, दूसरा दूसरा समता का भाव, और लास्ट के तीन है जिद, सिद्ध, प्रसिद्ध। तीन कमियां। पहला, हम कभी कभी सत्य को तो समझ रहे, देख भी रहे, फिर उसको बताने के लिए जिद भी करते हैं। और बाबा ने कहा हुआ है सत्य स्वयं में सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की सिद्धि प्राप्त है, वो स्वयं सिद्ध होगा एक समय। आपको किसी को सत्य कहना है तो कह के उसको जिद के साथ नहीं कहना है कि जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है, हम ये खाना खा रहे हैं यही सत्य है, हम ये कर रहे हैं पुरुषार्थ यही सत्य है। हो सकता है आगे चल के और मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि आज से अगर हम पहले देखें ब्रह्मा बाबा के समय, तो उस समय जो परिस्थितियां, उस समय जो चीजें थी, उस समय जो वातावरण था, वो सब अलग था।
उस समय ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया उस समय के स्टेज में वो टॉप का था। हाँ, उस समय उस चीज को कोड करके और अब हम वो चीज करें कि ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं किया और हम भी वो नहीं करें, तो थोड़ा पुरुषार्थ मुश्किल हो जाए। क्योंकि ज्ञान धारा की तरह है, मतलब नदी की तरह बहता है। ज्ञान ज्ञान स्थिर नहीं है, उसमें हम हमेशा अपडेट होता रहता है। ज्ञान में नवीनता होती रहती है ना। और हमारा जो स्वभाव है, मनुष्यता का जो स्वभाव है, वो किसी चीज को पकड़ना है। और परमात्मा हमें पकड़ना नहीं सिखाता, क्योंकि आप किसी चीज को पकड़ेंगे तो कितनी ताकत लगती है पकड़ने में। और मुट्ठी आप अगर प्रैक्टिकल करें तो मुट्ठी को कब तक आप ताकत से बंद कर सकते हैं, है ना। एक समय आएगा कि खोलने की भी आपको ताकत नहीं बचेगी अगर हम इसमें ताकत लगाते हैं तो। और हमारा स्वभाव यही हो गया है, इसी कारण हमारा पतन हुआ कि कोई संबंधी अच्छा लगा तो उसी में फंस गए, उसी को पकड़ लिया। कोई बात अच्छी लगी, मनचाही हुई तो उसी को पकड़ लिया, अनचाही हुई तो दुखी हो गए। तो पकड़ को हमें ढीला करना है। तो बहाव, जब नदी में हम कोई नदी बह रही है, किसी लेखक ने लिखा है कि उस नदी में आप पैर डालो और अपना पैर वापस निकालो और फिर दोबारा पैर डालो, तो पानी वही नहीं रहता, पानी बदल चुका है। ऐसे उस समय जो पुरुषार्थ था, वो ब्रह्मा बाबा दादियों ने के समय जो था, उस समय वो टॉप का पुरुषार्थ था। उसको पकड़ के अगर हम अभी उस बात को कोट करें कि जो उनने किया वो हम करें और पुरुषार्थ में उन्नति हो, तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, वातावरण वैसा नहीं था, सारी चीजें बदल चुकी हैं और साधन रहे तो उनका पुरुषार्थ था। अब हम सोचे इस साधनों की दुनिया से हम साधन रहित जीवन जिए तो जीवन ही असंभव हो जाएगा, जीना ही असंभव हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि फिर हमें जहाँ साधन नहीं है तो उधर साधन चाहिए तब साधना होगी, ऐसा भी नहीं। बाबा ने समता का पुरुषार्थ सिखाया, जिसके कारण ये तीसरी जब हम जिद करते हैं कोई चीज की, हमारे अंदर सेंटर ऐसा नहीं है, सेंटर नजदीक नहीं है, ज्ञान नहीं होता, ऐसे लोग चिंतन करने वाले नहीं है, या इसी व्यक्ति की क्लास चाहिए, या ऐसी क्लास नहीं हो रही इसलिए, तो हमें डिपेंडेंसी मुक्त होना है। ये हमारा पुरुषार्थ तो यही है ना। तो एक और चीज करनी है, अकेले पुरुषार्थ करना है। जैसे लास्ट में 21 दिन किया था, अभी 1 तारीख से 21 अप्रैल तक अपनी खुद की भट्टी करनी है ना। सॉलिड से लिक्विड की अकेले करनी है, बिना किसी संगठन के, बिना किसी सहयोग के, अकेले अपना परीक्षण करना है ना। क्योंकि एक समय इस मार्ग में ऐसा आएगा कि आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, कोई चलाने वाला नहीं होगा, कोई भी, ना मूर्तियां होगी, ना ज्ञान होगा, ना क्लास होगी, ना कोई टेक्नोलॉजी होगी, कुछ भी नहीं होगा। आज तो लाइव जाती है या कहो बाद में हमको मिल जाता है, वो भी नहीं होगा। सारे आधार, बाबा ने कहे कि सारे आधार हट जाएंगे आपके पुरुषार्थ के भी। इसलिए जो जिस समय जो पुरुषार्थ हो रहा है उस समय करके उससे सीख लेना है और अपना बना लेना है। और कोई भी पुरुषार्थ हमारा सिर्फ वाणी विलास और बुद्धि विलास तक ना हो, नहीं तो ये वही बात हो गई, सिर्फ हम श्रुत प्रज्ञा में अटक गए। हमारा लक्ष्य तो भावनामय प्रज्ञा तक पहुंचने का है और हम श्रुति में, सिर्फ सुनने में, कन रसई में फंसे हुए हैं। कोई बहुत अच्छा सुनाता है, वाह वाह। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से पूछा कि फलाने गांव जाना है, तो रास्ता, उस व्यक्ति ने रास्ता बताया कि ये रास्ता है, इस गांव तक आपको जाना है ना, तो इस रास्ते से ऐसे ऐसे होके जाना पड़ेगा। और वो व्यक्ति बस आया घर, रास्ता का जानकारी लेके, और कहे आए रे, क्या अच्छा रास्ता है रे, बहुत बढ़िया रास्ता है रे, और जाए ना तो मंजिल तक पहुंचेगा क्या? सिर्फ रास्ता की महिमा करते रहे तो पहुंचेगा? हम कहीं ना कहीं यही करते, हाय रे बहुत अच्छी क्लास रे, बहुत अच्छा पुरुषार्थ रे, लेकिन चले ना, करें ना, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो वो कर्ण रस हो गया। और बोलने वाले अगर सिर्फ बोल रहा और खुद नहीं कर रहा तो वो भी वाणी विलास हो गया। तो वर्तमान समय जो हमें सबसे तो सीखना है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने अहंकार को
कोई छोटा कोई बड़ा कोई भी हो सकता है ना, सबसे सीख लेने का। और जो हमें करना है वो अपनी समझ से, सिर्फ अंधों की तरह। किसी महान फिलोसफर ने, है ना, एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी एक व्यक्ति की अगर आपने एक अच्छी बात सुन ली और उसकी सारी बात आपको अच्छी लगने लगी, और किसी एक व्यक्ति की आपने एक निंदा सुन ली या एक गलत बात सुन ली और उसकी सारी बातें गलत लगने लगी, तो इसे बुद्धिहीनता कहते हैं। किसी व्यक्ति से हमने कुछ अच्छी बात सुन ली, उसकी सारी बातें हमें अच्छी लगने लगी, हमने जज नहीं किया अपनी बुद्धि से और अंधे की तरह उसको फॉलो करने लगे, तो इसको हम बुद्धिहीनता ही कहेंगे। अपने लेवल पे हमें जांच पड़ताल करनी है, और वो कैसे करनी पड़ेगी? खुद के अनुभव से। आंख बंद करके भी हमें नहीं चलना है। बाबा ने किसी मुरली में कहा है कि कबूतर नहीं बनना है। देख रहा है कबूतर क्या करता है, बिल्ली आ रही, लेकिन क्या करता है, आंख बंद कर लेता है और कहता है कि बिल्ली का ही, और बिल्ली दबा के ले जाती है। तो वैसा कबूतर नहीं बनना है, आंखों के अंधे नहीं बनना है। आंख दी है तो हमें समझना है, करके देखना है किस चीज से हमें क्या फायदे हैं, नुकसान है, पुरुषार्थ में उन्नति हो रही है या नहीं हो रही। पता चला है दुखी, कष्ट में, बस पकड़े वही चीज है, वही रूढ़िवादी चीजें चल रही। तो ऐसा भी नहीं, पुरुषार्थ में उन्नति हो रही या नहीं वो जांचते रहना है। और ऐसा भी नहीं कि जांचने में लंबा समय लग जाए, है ना। विदेश में एक फिलोसफर हुआ है, इमैनुअल कांट, है ना, मैनुअल कांट, है ना। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, मतलब हर डिसीजन उसका टाइम टू टाइम होता था, एक्यूरेट होता था, बहुत सोच विचार के करता था। तो उसको किसी ने प्रपोज किया, है ना, किसी युवती ने उसको प्रपोज किया, तो बोला हम आपकी इससे जीवन उससे बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो मैनुअल कांट ने क्या कहा कि मैं सोच के बताता हूँ कि शादी करने से क्या फायदे और क्या नुकसान है। पहले हर चीज का, क्योंकि वो गणतज्ञ था, तो हर चीज में गणित लगाता था, गुणा भाग करता था, जोड़ घटा, है ना। तो शादी करने के उसने फायदे और नुकसान में एक शादी करने का एक फायदा ज्यादा देखा, एक पलड़ा भारी, कि शादी ना करने से और शादी करने से एक ही चीज है, शादी करने के बाद कि अनुभव प्राप्त होगा, बस। तो गया, उसके घर गया, युवती के घर गया, और उसके दरवाजे खटखटाया और पिताजी ने दरवाजा खोला। बोले हाँ मैं राजी हूँ शादी करने के लिए। तो पिताजी ने बोला आप बहुत लेट हो गए, क्योंकि 2 साल पहले तो उसकी शादी हो गई, अभी उसके बच्चे भी हैं। तो आपने जोड़ने घटाने में थोड़ा टाइम लगा दिया। तो कहने का भाव है यह है कि अपन को सत्य भी पता चल जाए और अपन निर्णय करने में समय लगा दें, है, तो अपना भी हाल वैसा ही होगा। इसलिए डिसीजन भी लेना है, ऐसा नहीं कि ये सत्य है, हाय रे बहुत अच्छा रास्ता है, चलना है रे, है ना, लिक्विड करना है रे। थोड़ा। तो हर चीज, हाँ इससे ये फायदे हुए लोगों को, ये वो हुआ, लेकिन डिसीजन भी समय पे लेना है ना। बाबा ने आज मुरली में कहा है कि समय अचानक परिवर्तन होगा, कुछ भी हो सकता है ना। जो आज माहौल है ये कल नहीं रहेगा। और कोरोना के बाद तो ये सबको अच्छे से अनुभव है कि सारी चीजें कैसे एक सेकंड में हट सकती हैं, ये हमको भी पता नहीं है ना, कि आज हम बैठे हैं, घंटे बाद क्या होने वाला है वो भी पता नहीं। तो हमें जिद नहीं करनी है कोई चीज में कि यही सत्य है, और मतलब ना किसी को भ्रमित करना है, ना खुद भ्रमित होना है। आज की मूल्य में बाबा ने कहा किसी को, मतलब कोई अगर हमारी रीति से गलत पुरुषार्थ करके भी खुशी महसूस कर रहा है, पुरुषार्थ में उन्नति कर रहा है, तो उसको भी बिगड़ नहीं डालना है। बाबा ने आज जो कहा मूल्य में कि किसी का बिगड़ नहीं डालना है, किसी के आपकी बातों के पीछे किसी का पुरुषार्थ रुक जाएगा तो भी आपके ऊपर श्राप है वो। तो कोई गलत करके भी हमें लगता है ऐसा
हमारी दृष्टिकोण से हो सकता है वो राइट हो, कल को हमें उसी को स्वीकार करना पड़े। कभी कभी हम अपनी मनमत को बाबा की टचिंग और बाबा की वो करके दूसरे पे थोप देते हैं कि बाबा ने मुझे टच करा है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। बाबा ने ऐसा कब किया, मतलब ऐसा भी हम कह देते हैं। तो बाबा की टचिंग के लिए अब वो व्यक्ति, कोई ने अगर मूल्यों का अध्ययन नहीं किया कि बाबा की टचिंग क्या है, बाबा ने टचिंग के लिए 3 वेरिफिकेशन बताए, 3 कसौटी में कसना है अगर बाबा की रियल टचिंग है। CSP है ना। पहला, वो टचिंग कैसी होगी, क्लियर होगी, टचिंग जो होगी स्पष्ट होगी, और उस टचिंग के बाद आपको उस बात को करने के लिए ताकत मिल जाएगी। दूसरी बात है ना, और दूसरी बात ताकत मिल जाएगी। तीसरी बात है, अगर वो टचिंग बाबा की है तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। ये 3 चीजें, 3 कसौटी हैं बाबा की रियल टचिंग के लिए। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे बाबा की टचिंग हुई, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, तो हम क्यों मान लें? हो सकता है किसी की मनमत हो। तो ये हमारे अध्ययन को बढ़ाना है, और वर्तमान समय में हो सकता है कोई अभी अभी ज्ञान में आया या बहुत साल से भी आया, हो सकता है अध्ययन की कमी हो, क्योंकि हमारे दुख का एक और कारण है अध्ययन की कमी। हम हमेशा दूसरों से चाहते हैं कि यहाँ से सत्य मिले, वहां से सत्य मिले। एक बात, अध्यात्म जीवन में सत्य कहीं से भी नहीं मिलेगा। जो दूसरे के व्यक्ति में सत्य जिसने खोजा है वो उसी के लिए काम आएगा। जब बुद्ध अंतिम मरण सैया में उस बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, है ना, अंतिम समय में शरीर छोड़ने वाले थे, और आनंद उनके सेवा में था। तो उस गांव के एक महान व्यक्ति को पता चला कि बुद्ध अंतिम समय में है और मैं इधर पे हूँ, जाके ऐसी कुछ शिक्षा उनसे ले लूं, जीवन में उनने इतना अच्छा सत्य को प्राप्त किया है, हो सके मुझे कुछ उनसे मिल जाए। तो बुद्ध के पास वो गया। आनंद ने तो पहले रोका नहीं, बस लोगों की भीड़ लगी है, सिर्फ दर्शन करके लोग जा रहे हैं। बोले सब मैं दर्शन करने नहीं आ रहा, उस व्यक्ति ने सत्य पाया है, मुझे उससे वो कुछ शब्द सुनने हैं। तो इतने में बुद्ध ने सुना और उन्होंने कहा आने दो आनंद, आने दो उसको, वो सत्य जानना चाहता। तो बोले आपने जो सत्य पाया है तो वो मुझे भी उसका कुछ बताइए कि मुझे भी सत्य पाना है। तो उन्होंने कहा, सिर्फ 3 शब्द कहे लास्ट समय उसने, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनना है, यही सत्य है। कोई आज बाबा ने कहा तुम्हें, है ना, घृत जलाना है, तो अपना दीपक भी खुद बनना है, बात भी खुद बनना है, घृत भी खुद बनना। रोशनी प्रभु कृपा होगी, रोशनी जो उस दीपक में आएगी वो प्रभु कृपा होगी। लेकिन मटेरियल की तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी ना, दिया हमें बनना पड़ेगा, बातें हमें बननी पड़ेगी, घृत डालना पड़ेगा। तो अपो दीपो भव, किसी के भरोसे बैठ के पुरुषार्थ नहीं होगा। ये व्यक्ति कराए तो करना हमें खुद पड़ेगा, रास्ता हमें मिला है तो मंजिल तक हमें जाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति कहीं जाना था, उसने पूछा एक व्यक्ति से कि भाई ये रास्ता किधर जाता है। उस व्यक्ति ने बोला ये रास्ता किधर भी नहीं जाएगा, आपको जाना पड़ेगा, रास्ता नहीं जाएगा, रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा है ना, विकारों से मुक्त होना है तो उससे 108 दिन की भट्टियां, नई नई बातें सुन लेने बस से कुछ नहीं होगा। आत्मा सुन सुन के सुन्न हो चुकी है ना। जब तक आप कर किया नहीं जाएगा उसमें, है ना, तब तक प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। तीसरा जिद, चौथा सिद्ध। कई बातें हम सिद्ध करने के चक्कर में रहते हैं। हम ही को सत्य मिला है, हम ही को परमात्मा मिला है, तो एक आ गया ज्ञान में, 4 नहीं चलते ज्ञान में, तो उनको पकड़ पकड़ के हम ही सत्य जानते हैं, तुम जो भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, सब गलत है। सत्य को सिद्ध नहीं करना है, अपने जीवन से दिखाना है। 5 लोग हैं घर में, एक ज्ञान में आ गया, ज्ञान में आने के बाद क्या करते हैं हम, पकड़ पकड़ के ज्ञान देते हैं और 4 के जीवन को डिस्टर्ब कर देते हैं। जबकि प्रैक्टिकल जीवन से हमें ज्ञान देना है, उधर बोल के नहीं देना है।
आपका कोई नहीं सुनेगा। आपने अगर सत्य पाया है, आपने अगर आपका ज्ञान सही है, तो वो जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए खुद के। और हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। हम इधर जा रहे हैं, ब्रह्म कुमारी में जा रहे हैं, हम बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा ही सही है, सब कुछ सही है, तंग करना शुरू कर देते हैं। अभी हम ट्रेन से आ रहे थे 10 दिन के बाद, तो उधर बैठे थे, तो हम तो बैठे थे, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही थोड़ा शांति से बैठे थे, खिड़की से थोड़ा देख रहे थे। दो लोग बहुत देर से देख रहे थे शायद, पता नहीं। और बाद ड्रेस बैच देख के बोले कि अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी से? हमने कहा हाँ। बस ऐसे ही बहुत कुछ पूछते 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 बस रहे। हमने कुछ मतलब जो पूछते थे वो बता देते थे बस, और कुछ नहीं बोला। तो बोले हमारी माता जी भी चलती हैं ज्ञान में, लेकिन बोले जब से वो ज्ञान में मतलब जब आपके ब्रह्म कुमारी में नहीं जाते थे ना, तब तक तो घर में बिल्कुल सोम शांति सुकून था। लेकिन वो जब से इधर आई हैं ब्रह्म कुमारी में, वो तब से हम लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, मतलब बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे, वो तो बात तो कहने का ये है कि हमें किसी को तंग ना हो, तब ऐसा ना हो। ये बाबा ने आज मुरली में कहा, ट्रेटर ना बने, है ना। भले कुछ किसी को ना समझा पाए वो चलेगा, लेकिन किसी को डिस्टरबेंस ना कर दें, यानी किसी के जीवन में खलल ना डाल दें, तो उल्टा हो जाता है। तो हमें समझ बढ़ानी है, तो सिद्ध नहीं करना है कोई भी चीज। सिद्ध स्वयं, सत्य स्वयं सिद्ध है, एक दिन सिद्ध हो जाएगा, है ना। पांचवा है प्रसिद्ध। जब इस ज्ञान में चलते चलते जीवन में परिवर्तन होता है, कुछ प्राप्तियां होती हैं, तो प्रसिद्धि बढ़ती है। और नहीं बढ़ती है तो जिनकी प्रसिद्धियां बढ़ रही हैं, जो इस ज्ञान में पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका आवभगत हो रही है, प्रसिद्धियां बढ़ रही हैं, नाम हो रहा है, मान हो रहा है, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, आग नहीं लगती, हमारे अंदर भी वो चाह आ जाते हैं, है ना, कि उनकी हो रही तो हम भी थोड़ा। फिर हम क्या पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन फिर वो ढोंग करना शुरू कर देते। पुरुषार्थ नहीं होता, ढोंग करना शुरू कर देते हैं। जैसा वो व्यक्ति कर रहा है वो दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, अंदर से नहीं है, लेकिन वो दिखाने के लिए किया जा रहा है। हो सकता है 2 बजे उठना, है ना। जो व्यक्ति ऐसा नहीं खा रहा तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं, और दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, अंदर से नहीं, सिर्फ प्रचार के लिए, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, इतने बजे उठो, इतने बजे नहीं उठो, है ना। तो दूसरे को दिखाने के लिए कहीं नहीं कहीं। वास्तविक पुरुषार्थ जो है, आप अकेले कमरे में, और जहां पर कोई भी आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, वहां जो आपकी मनोदशा है, वो है वास्तविक पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ उधर है जहां आपको कोई नहीं देख रहा, और उधर आप वही पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये है उसकी जांच। तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रसिद्धि की कामना इस ज्ञान मार्ग में आने लगती है धीरे धीरे। और वास्तव में अगर कुछ भी आप करेंगे तो वो तो होगा, प्रसिद्धि तो होगी, है ना। लेकिन उसमें भी ना फंस जाएं, क्योंकि ये मार्ग जो है बहने का है। इस मार्ग में अगर हम कहीं ठहरे, तो ठहरना मतलब तालाब, तालाब का पानी क्या होता है, पीने क्या, उधर लोग स्नान भी नहीं करते कूड़ा करकट डालते हैं लोग उसमें, तो ठहरना नहीं। और इसका मतलब नहीं कि बहने वाले जीवन, बहने वाला तो शुद्ध होता है, लेकिन बहने वालों के जीवन में परेशानी, विघ्न, बाधा, परिस्थिति नहीं आती। बाबा ने आज जो कहा ना मुरली में, कि परिस्थितियां आएंगी, विघ्न आएंगे, लेकिन तुम्हें अंगद के समान अचल अडोल रहना है। 2 नदियां एक साथ बह रही थी, है ना। तो एक उनके सामने, नदियों के सामने पहाड़ भी आते थे, पेड़ पौधे भी आते थे, तो एक नदी क्या है, साइड से रास्ता निकाल के निकल जाती थी, पहाड़ों से नहीं जा पाती थी तो साइड से निकल जाती थी। दूसरी नदी क्या हुई, ठहर गई, मुझे नहीं इस झमेले में पड़ना, स्थिर रहो। और
पहली नदी चली गई, तूफान विघ्न बाधा पार करते 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 समुद्र से मिल गई, और दूसरी ठहर गई तो उसका पानी सड़ गया और एक समुद्र बन गई। तो हमें भी इस जीवन में बहते रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा अच्छे अच्छे पहाड़ों और अच्छे अच्छे पेड़ पौधों से मुलाकात होगी, कांटे भी आएंगे, है ना, पत्थर भी आएंगे रास्ते में, बहुत सारी चीजें आएंगी, ठहरना नहीं है। तो एक दिन सागर मिल ही जाए, और ये नहीं सोचना है कि बस ज्ञान मिल गया, बस सत्य को जान लिया। अभी तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, एक गांव का पता मिला है कि इस रास्ते पे चलेंगे तो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, बेहद का बादशाही मिलेगी, है ना, बहुत सारी चीजें बाबा ने, लेकिन सिर्फ हम इसका वर्णन करते रहें और चले ना, जीवन में परिवर्तन लाए ना, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें विघ्न बाधा नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं। तूफान तो आएंगे, तो चलते रहना। फिर है चौथा जो है इसका, कि इससे मुक्त होने के लिए करना क्या है, विधि। ये तो हुए कारण, क्या क्या कारण होते हैं कि हमारे अंदर, किसी के अंदर शुभभावना शुभकामना कमी हो जाती है तो दुख अशांति होती है। अब इसको बढ़ाएं कैसे, तो उसके 8 मार्ग हैं। अष्ट अंगी मार्ग, है ना, अष्टांगी मार्ग कहते हैं उनको। जो तो पहला है उसमें सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब जो जैसा है वैसा देखना, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इस ज्ञान में सब देवता ही दिखाई देंगे, कुछ कुछ दूसरी दृष्टि से भी दिखाई देंगे, लेकिन उसको जो जैसा है देखना है, मन से छेड़छाड़ नहीं करनी, है ना। दिख रहा है कि ये गलत कर रहा है, नियम के विरुद्ध कर रहा है, मर्यादा के विरुद्ध कर रहा है, लेकिन हमें वैसा देखना है। बाबा ने कहा गलती देखो, समाओ नहीं, और हम क्या करते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं, आप गलत हो, बस उसको ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं, और वहीं द्वंद्व शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। आपको नहीं लग रहा है ना ठीक, आप अपना रास्ता बदल दो, जगह चेंज कर दो, आप चेंज हो जाओ, अपने आप को बदल दो। किसी व्यक्ति को बदलने का ठेका आपने लिया क्या? वो जैसा है वैसा रहेगा, है ना। बाबा ने आज कहा क्रोध का भूत हो सकता है, ज्ञान में आने पर क्रोध चला जाता है, लेकिन बाद में फिर आ जाता है और भयंकर आ जाता है। ऐसा आ जाता है कि खून गर्म, टेम्परेचर भारी, मतलब मूड में खून दिखेगा आपको कि टेम्परेचर और भारी हो जाएगा। और इसका एक ही कारण नहीं हो सकता है व्यक्ति 30 साल से चल रहा है और अपने को सेवा में इतना इंगेज कर लिया कि खुद के विकारों के ऊपर जांच पड़ताल नहीं की, और जब पता चला कि अभी भी मेरे अंदर क्रोध है तो और ज्यादा क्रोध बढ़ जाता है, क्योंकि दूर करने की तो क्षमता रह ही नहीं गई, है ना। और दूसरे को देखा कि दूसरों का पुरुषार्थ अच्छा है और हमारा इतने साल से हम इधर हैं और ये सारी चीजें हैं और फिर भी नहीं हो रहा। तो बहुत सारे अलग कारण हो सकते हैं व्यक्तियों के, तो दूसरे के उसमें जीवन में इंटरफेयर नहीं करना कि इनको तो अभी भी क्रोध आता है, और हम कहीं ना कहीं नोट दूसरे को गिनाते हैं, गिनते, है ना। तो दूसरे को नहीं देखना है, वो उसका जो पुरुषार्थ है वो करे, हमें अपना रास्ता निकाल लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसी को सुधारने के पीछे लग जाना है, अपने को बचाओ पहले, है ना। जो खुद बचा रहेगा वही दूसरे को बचा सकता है। हो सकता है वो किसी को अब तैरना नहीं आता और कोई व्यक्ति डूब रहा है और तुम कूद के उसको बचाने जाओ तो क्या हाल होगा, हैं? एक तो हुआ था ना, एक कहा मतलब पेपर में एक आर्टिकल आया था, बहुत पहले हमने पढ़ा था। तो एक व्यक्ति डूब रहा था, तो दूसरे को मतलब तैरना नहीं आता था, लेकिन वो सोचा कि वो डूब रहा है और जाके उसी के ऊपर कूद गया और दोनों डूब गए। और फिर तीसरा जो है वो उसने आके दोनों को बचाया, और पता चला कि उसको मदद की भावना, लेकिन मदद भी वही कर सकता है जब आपको तैरना आए। तो ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा परोपकार करना है, अपना पहले कल्याण करो, पहले खुद को बचाओ, फिर दूसरे को बचाने की।
दुनिया में भी ऐसा होता है ना, कहीं आग लगती है तो पहले सेफ्टी गार्ड पहनते हैं, फिर बचाने जाते हैं, है ना। आग लगी है तो पहली है सम्यक दृष्टि, जो जैसा है देखना और अपने को बचा लेना। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प है ना। तो संकल्प हमारे अपने देखना है कि मतलब हमारे संकल्प बुरे भी हो सकते हैं, किसी के प्रति बुरी भावना भी हो सकती, तो इसका मतलब नहीं घृणा करनी है। अगर हम घृणा करेंगे उनसे तो वो उनकी निर्जरा का भी नहीं होगी, वो मर्ज हो जाएंगे, है ना। मेरे अंदर ये विकार है, ये नहीं होना चाहिए, उसको देखो साक्षी होके कि ये मेरे अंदर है, अब मुझे इसको दूर करने का काम कर रहे हैं, अब विधि ढूंढनी है, तब हम कार्य कर सकते हैं। और हमने सोचा नहीं, अभी भी मैं जैसे बाबा ने आज कहा ना कि काम विकार, है ना, सरदार है सबका, लीडर सरदार भी है, बच्चों बास्ता भी है, और इतना सहज नहीं है। आज के मूल्य में बाबा ने कहा है, इनसे पीछा छोड़ना सहज नहीं है। क्रोध ना भू भू करेगा और देखेगा थोड़ी सी खिड़की भी खुली तो घुसने की कोशिश करेगा। तो बेकार हमें ये भी नहीं सोचना है कि बिल्कुल हम निर्विकारी हो गए, है ना, तुम में तो ये विकार है, ये नहीं सोचना है। ये कहीं ना कहीं सारे विकार हमारे अंदर दबे पड़े हैं, जब उनको समय मिलता है तो वो अपना सिर उठाते हैं, और उस समय उनको हम साक्षी भाव से नहीं देखते तो वो फिर दबे रह जाते हैं। इसका मतलब समाप्त नहीं हुए, वो हमारे अंदर हैं, तो उनको देखना है, जो विकार हैं वो देखना है साक्षियों। फिर तीसरा है सम्यक वाणी, जो सत्य है जैसा है वैसा ही बोलना, मॉडिफाइड करके नहीं, है ना। मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, सत्य है तो सत्य है। मैं दुखी हूं तो दुखी हूं, ज्ञान में आने के बाद दिखावा नहीं करना है कि हम ज्ञान में चलते हैं, दुनिया वाले क्या कहेंगे, हम भी दुखी हैं। किस कारण है उसका निवारण फिर ढूंढना है कि मैं दुखी इसलिए हूं कि कोई ना कोई श्रीमत का अवज्ञा कर रहा हूं, कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमी है, कुछ ना कुछ है, इसलिए मैं दुखी हूं। और ना ये दिखाने की कोशिश करना है कि हम तो बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे हैं, ये भी दिखावा हो जाएगा। जो जैसा है वैसा बोलना, मतलब सत्य है तो सत्य है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करना, तो सम्यक वाणी। फिर सम्यक कर्म, हमारे कर्म कैसे हों, जो सत्य मतलब सही हो, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें गलत भी हो रही हैं, हम भी उसमें भागीदारी बन जाए, है ना, उसको बढ़ावा दे दें और सहयोग दे दें, क्योंकि हर चीज होगी, कहीं और नहीं, यहाँ ही होगी सारी चीजें। आपको अच्छे कर्म करने वाले भी दिखेंगे, बुरे कर्म करने वाले भी दिखेंगे। हो सकता है संसार छोड़ के आकर यहीं धंधा व्यापार शुरू कर दिया हो, है ना। तो ऐसे सब कुछ देखेगा अच्छे से। हमें उनके कार्य में सहयोगी और नहीं बन जाना है, तो अपने को सही कर्म, समय कर्म मतलब सही कर्म, है ना, सही कर्मों में अपने तरफ ले जाना है। कोई चीज छूटती है तो छूट जाए, लेकिन हमें नियम के और बाबा की श्रीमत के विरुद्ध नहीं जाना है। यहाँ भी सब कुछ देखेगा, हो सकता है कोई कुछ भी करे तो वो भी देखेगा। फिर सम्यक आजीविका, है ना, कहते हैं कि भाई लोग आजीविका तो कोई शराब बेच के भी आजीविका करता है, लेकिन हमें सम्यक सही जीवन शैली हो हमारे जीवन में, जो भी बिजनेस हो, व्यापार हो या कोई भी चीज हो, आजीविका जिससे हमारा जीवन यापन होता है वो सत्य के हो और सही हो, है ना। एक वैश्या भी धंधा करके अपने जीवन निर्वाह करती है, लेकिन वो मार्ग गलत है ना। एक हत्या करके भी कोई अपने को जीवन यापन करता है, वो भी गलत है। तो सम्यक मतलब हिंसा ना हो, जिस आजीविका में कोई रिश्वत लेता है ना, कोई ईमानदारी से वो करता है, तो कहा जाता है ना कि कहे के राजा से अच्छे दिखे के भिखारी अच्छे, कहे के राजा से अच्छे दिखे के भिखारी अच्छे, मतलब कि नाम के तो बहुत ऊंचे, मतलब कहावत भी है ना वो, है ना, क्या है कहावत, दर्शन ऊंचे नाम बड़े दर्शन छोटे, तो ऐसा भी ना हो, है ना। तो हमें देखना है कि हमारी आजीविका कैसी हो। हमें लगता है ना कि पड़ोसी तो बहुत उन्नति कर रहा है,
झूठ बोल के रिश्वत लेके उसकी मंजिलें खड़ी होती जा रही हैं, है ना। लेकिन ये तो दुनिया वाले की बात है। इधर भी ज्ञानी के बीच भी ये होता है, ज्ञान में चलने के बाद, कि फलानी जगह बहन जी तो बहुत उन्नति कर रही, रिट्रीट सेंटर बनते जा रहे हैं, हमारे तो छोटे सेंटर है, तो हम भी क्यों ना शुरू कर दे लोगों को, ये सेवा करो वो सेवा करो। हमें बाबा ने एक मुरली में कहा है, एक अव्यक्त वाणी में 72 की, कि किसी ने 30 सेंटर बना लिए, उधर उस 30 सेंटर में रहने वाली बहनों की हालत खराब है, स्थिति खराब है, और किसी ने सिर्फ 2 सेंटर बनाया लेकिन दोनों की स्थिति सही है, तो वो 30 से वो 2 वाला सही है। तो कहीं ना कहीं हम इस ज्ञान में चल के मतलब अपना साम्राज्य स्थापन करने के लिए गलत तरीका ना अपना लें, है ना, कि लोगों की ज्ञान में उन्नति तो नहीं हो रही, बस धन सफल करो, ये सफल करो, तन सफल करो, मन सफल करो, मतलब किसी को जबरदस्ती नहीं करनी। एक समय आता है कि जब व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है, मतलब आंतरिक परिवर्तन होता है, वो अपनी क्षमता से ज्यादा करने का वो करता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ऐसा, तो हमारी सम्यक आजीविका हो, ये हमारे लिए है कि सम्यक आजीविका मतलब सत्य, सत्य के साथ छेड़छाड़ न हो। फिर है सम्यक, सम्यक स्मृति, है ना, सम्यक स्मृति भी हो, इसका मतलब स्मृति स्मृति, सम्यक स्मृति भी हो कि हमें स्मृति, इस स्मृति में भी रहना है कि यही यही ना विस्तार हो जाए, है ना, हमें घर भी चलना है ना, काफी टाइम हो गया है, और कितना भी इधर साम्राज्य आप स्थापन कर लो उसे सुख नहीं मिलेगा, है ना, ये भी सब जान लिया है। तो वो स्मृति भी रहे हमें, सत्य स्मृति के हमें उस घर जाना है। फिर है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, है ना, इतना भी टू मच हम सेवा में ना डूब जाएं कि जो जिसके लिए सेवा की जा रही है वही साइड हो जाए और बाकी सेवा सेवा। आज बाबा ने कहा ज्ञान योग से ही तुम्हारे क्या होगी, आज क्या कहा, ज्ञान योग से ही क्या होगा काम क्रोध पे जीत पाओगे ज्ञान योग से ही, है ना। तो कभी कभी हम अधिक सोचते हैं कि अधिक कर लें, तो सेवा इतनी कर जाते हैं अधिक, कभी कभी शारीरिक मतलब एक्सरसाइज भी इतनी कर लेते हैं कि करे थे स्वस्थ होने के लिए, हो गए बीमार, है ना, इतना जिम कर लिया उधर जाके कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, है ना। एक भाई ने तो सुना था कि भाई बॉडी थोड़ी वो है, कमजोर है, तो थोड़ा जिम ज्वाइन करें, तो गया जिम ज्वाइन करने, उसने अपने पैर पे वो गिरा लिया, वेट लिफ्टिंग करते करते पैर तोड़ लिया। अभी तो ठीक ठाक था पुरुषार्थ थोड़ा, अब तो वैसे ही बेड बेड रेस्ट हो गया 6 महीने का। तो ऐसा भी ना हो कि अत्यधिक कर दें, अधिकता ना करें किसी चीज की, है ना। एक रेस हो रही थी तो भाई एक व्यक्ति 3-4 महीने से पहले से तैयारी कर रहा था, बहुत तैयारी की उसने दौड़ने की, दिन रात दौड़ता था, खाना पीना अपना जो काम था वो करके फिर दौड़ना शुरू कर देता था। रेस हुई, दौड़ता गया, जीत तो गया लेकिन फिर भी दौड़ता ही गया, रुका ही नहीं। तो उससे पूछा कि भाई आप रुको तो थोड़ी, बोले क्या करेंगे रुके, कि अब मैं चाह रहा हूँ रुकना, मैं चाह रहा हूँ रुकना, लेकिन आदत ऐसी हो गई कि रुक नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे भी ना हो जाए कि सेवा सेवा कहा तो दिन भर सेवा, योग के टाइम पे भी सेवा चालू है ना। एक वो कहा मतलब बोलने की है कि इतना अधिक ना चले जाएं हम किसी चीज में, है ना। वर्तमान समय मतलब कभी जरूरत है अंतर्मुखी होने की तो अंतर्मुखी भी होना है। अभी कुछ दिन पहले वरदान था बाबा ने कि हम बाह्यमुखी भी हो अंतर्मुखी भी हो, लेकिन कभी कभी टू मच बाह्यमुखी हो जाते हैं, कभी कभी फिर किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अति, है ना, अति बहुत हानिकारक भी होते, तो बैलेंस रख के। फिर लास्ट है सम्यक समाधि, जो लास्ट समाधि मतलब जिसको लोगों ने दुनिया में कहा निर्माण की अवस्था, है ना, साक्षी की अवस्था, और बाबा ने कहा हमें साक्षी, है ना। समाधि मतलब
अंतिम हमारी जो यात्रा है निराकार, है ना, भाई भाई की दृष्टि, तो समाधि। और इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया वाली समाधि, सब चीजों से वैराग, वो नहीं, कभी कभी आना है जाना है ना। और वर्तमान समय ऐसा समय है कि हमें अपने पैरों से ही मंजिल तक पहुंचना है, जहां पर हर आधार हट जाने हैं, न ये रहेगा न कुछ और रहेगा, न सुनना रहेगा। तो अभी से क्यों ना वो प्रैक्टिस करी जाए। तो सबके लिए ये है कि खुद 21 दिन की भट्टी करनी है ना। जो भट्टी जब तक खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक कितना भी कोई सुन ले, कितना भी अच्छा सुन ले, लेकिन कुछ भी हमारे जीवन में फायदा नहीं होगा। फिर भगत और हम में कोई अंतर नहीं है। हाय रे बहुत अच्छा ज्ञान रे, है ना, बहुत अच्छा मजा आ रहा है रे, बहुत अच्छा जे रे, लेकिन करे ना, है ना। तो ये भी है, तो करना है हमें। तो फिर और करने पे विघ्न तो आएंगे, बाधा तो आएगी, परीक्षा होगी। लेकिन एक गाना बहुत अच्छा है, उसमें एक लाइन थी, विश्वास परखा जाएगा शैतान तुमको डराएगा, विश्वास परखा जाएगा शैतान तुमको डराएगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी, प्रभु की मर्जी से हर बात होगी। तो परीक्षाएं भी आए, परिस्थिति भी आए, विघ्न भी आए, तो ये भी समझो ये बाबा की मर्जी, ये प्रभु की मर्जी, ये है ना। वो चाहता है ना कि हमारे जीवन में ये बाधा आए, ये बाधा हो, तो वो भी स्वीकार है। बाधा ही क्यों नहीं जाए, उस तेरे अच्छे से भी प्यार, तेरी बुरे से भी प्यार, है ना। जैसे हमें कहें कि राम से भी प्यार है और रावण से भी प्यार, है ना। ना कोई काहू से दोस्ती, ना कोई काहू से बैर, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा कि माया भी मेरी बेटी है माया भी मेरी बेटी है। तो हमें किसी से नहीं, लेकिन वो परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए आ रही है। अगर आपको ऐसे ही फोकट में बादशाही मिल जाए कहीं, तो उसकी वैल्यू रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। कोई ऐसा ही IAS IPS बनने लगे लोग बिना एग्जाम दिए, बिना इंटरव्यू के, तो फिर तो वो भी साधारण पद हो गया ना। लोग इतनी मेहनत क्यों करें? तो ऐसे ये तो बहुत ऊंचा है ना। प्रभु का वचन का उपयोग करना, प्रभु का वचन का उपयोग करना मतलब ज्ञान का उपयोग करना है। जैसी भी आपत हो बिल्कुल न डरना, और आपत तो आएंगे, है ना। उस पार प्रभु हमें ले जाएंगे, और हर चीज में आनंद समझो, है ना, हर चीज में आनंद। अच्छा, ओम शांति। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो।
परीक्षा न होगी कि मर्जी से हर बात होगी सीमा के बाहर परीक्षा न होगी कि मर्जी से हर बात होगी सीमा के बाहर परीक्षा न होगी कि मर्जी से हर बात होगी जितना वचन में समाएगा जितना वचन में समाएगा आनंद समझो आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो वचन का उपयोग करना जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना तू वचन का उपयोग करना जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना वचन का उपयोग करना जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना उस पार यूं ले जाएगा उस पार यूं ले जाएगा आनंद समझो आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो आनंद समझो आनंद समझो आनंद समझो आनंद समझो आनंद समझो